नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट्स में। मैं राजू विश्वकर्मा। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो थ्योरी वाला पोर्शन में लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का, जिसमें जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो है कुछ पार्ट रह गया था, जिसमें सोल्डरिंग और फ्यूज आता है। ठीक है, इससे जो रिलेटेड है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हम उन चीज़ों को आज जो है देखेंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी पार्ट इसमें रहेगा सोल्डरिंग और फ्यूज का। ठीक है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे पूरी सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। इसका जो है एक पार्ट में 100 एमसीक्यूज़ में जो है सोल्डरिंग और अपने जो है फ्यूज से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चनों में जो है हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू 50 जो है मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, सोल्डरिंग के और फ्यूज के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सोल्डरिंग सोल्डरिंग की परिभाषा क्या है? सोल्डरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कम गलनांक वाली धातु को पिघालकर दो धातुओं तारों को स्थायी रूप से जोड़ा जाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। ठीक है, सोल्डरिंग आपको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कामों में। ठीक है, सोल्डरिंग को क्या करते हैं, दो धातु को किसी तीसरे फिलर से जोड़ा जाता है। ठीक है, किसी तीसरे धातु से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये होता है। सोल्डरिंग के उद्देश्य क्या है? विद्युत संपर्क को मजबूत बनाता है। ठीक है, कम प्रतिरोध वाला जोड़ बनाता है, जिससे मतलब कोई हानि ना हो। तारों को जंग लगने से बचाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक जॉइंट बनाने में काम आता है। ठीक है, ध्यान रहना। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग के प्रकार। ठीक है, सोल्डरिंग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है, तापमान 180 सेंटीग्रेड से 250 सेंटीग्रेड। ठीक है, सोल्डर टिन और शीशा पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वायर काम में आता है। ठीक है, हार्ड सोल्डरिंग लगभग कितना होता है? 600 सेंटीग्रेड से अधिक, और सोल्डर पीतल धातु, मिश्र धातु आदि भारी धातु जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है, हार्ड सोल्डर। ठीक है, क्या दिया है? सोल्डरिंग के जो प्रकार है, तापमान सॉफ्ट सोल्डर जो होता है हमारे विद्युत वायरिंग वगैरह या विद्युत कामों के लिए जो है सॉफ्ट सोल्डर का ही काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 180 सेंटीग्रेड से 250 सेंटीग्रेड तक होता है। इनका जो है टिन और शीशा, ये क्या है, इनका मिश्रण होता है। ठीक है, इससे ज्वाइंट लगाते हैं। हार्ड सोल्डरिंग क्या होती है? 600 सेंटीग्रेड से अधिक सोल्डर होता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। ठीक है, सिल्वर सोल्डर क्या होता है? सिल्वर मिश्र धातु मजबूत और महंगी होती है। ठीक है, इसके वजह से ज़्यादातर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रेजिंग क्या होते हैं? सोल्डर का गलनांक लगभग 450 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, मजबूत ज्वाइंट के लिए किया जाता है ब्रेजिंग। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम कि फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल क्या होता है, इसको परिभाषित करते हैं कि जो धातु जोड़ बनाने के लिए पिघलाई जाती है उसे फिलर मटेरियल कहते हैं। ठीक है, फिलर मटेरियल जो धातु को क्या होता है, मतलब ज्वाइंट लगाने के लिए, जोड़ बनाने के लिए पिघलाई जाती है, उसको फिलर कहते हैं। ध्यान रहे, जैसे टिन, शीशा, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? फिलर मटेरियल कहलाती हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम। ठीक है, सोल्डर के प्रकार। ठीक है, सोल्डर के प्रकार इस तरीके से होते हैं। सोल्डर में ये टिन और लेड का प्रयोग है। ठीक है, टिन और लेड। ठीक है, 60%, 40%। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक काम के लिए आता है। जिस सामान्य कामों के लिए 50-50 टिन और लेड की मात्रा हो। ठीक है, दोनों बराबर में हो तो सामान्य कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। और लेड फ्री, जिसमें लेड फ्री ना हो, मतलब लेड मतलब टिन हो, चांदी हो, कॉपर हो। ठीक है, आधुनिक पीसीबी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे और जानकारी इसमें मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम जी। इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डर टिन तथा लेड का भिन्न भिन्न अनुपातों में इलाय होता है, जिन्हें विभिन्न कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोल्डर को, ठीक है, एक 316 सेंटीग्रेड या 600 फ़ारेनहाइट पर गर्म रखना पड़ता है। ठीक है, फाइन सोल्डर टिन और लेड। ठीक है, इसका गलनांक लगभग 190 सेंटीग्रेड होता है। इलेक्ट्रॉनिक काम के लिए किया जाता है। कौन सा? 60 और 40। ठीक है, और सॉफ्ट सोल्डर क्या है? 50% का गलनांक होता है। इसका 250 सेंटीग्रेड उपयोग होता है इलेक्ट्रिकल कामों में। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डर का। अगले क्रम में देखते हैं चीप सोल्डर क्या होता है कि टिन 40% होता है, लेड होता है 60%, और इसका गलनांक होता है 230 सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो उपयोग होता है शीट मेटल में।
ठीक है। और हार्ड हार्ड जो सोल्डर होता है उसमें टिन का परसेंट होता है 33%, लेड 63%। ठीक सही है। इसमें ये 63 की जगह 66 है। ठीक है, 63 की जगह 66% है। ठीक है, और 1% एंटीमनी। ठीक है, और इसका गलनांक होता है 243 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। टिन की मात्रा 63 और लेड का 66%। ठीक है, और सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि 95% यांत्रिक मजबूत और 100% विद्युत प्रवाह के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं, फ्लक्स क्या है। फ्लक्स परिभाषा क्या है। फ्लक्स वह पदार्थ जो सोल्डरिंग के समय ऑक्साइड हटाकर सोल्डर को अच्छे से फैलने में मदद करता है। ठीक है, फ्लक्स के कार्य क्या है। ऑक्साइड हटाना, जॉइंट साफ करना और सोल्डर का प्रभाव बढ़ाना। ठीक है, किसी भी जगह हमको अगर कोई भी चीज़ को जो है सोल्डरिंग करना हो तो पहले उस जगह में क्या करते हैं, फिलर फिलर के साथ साथ में जहाँ पे हमको फिलर डालना है, ज्वाइंट करना है, उस जगह को पहले क्या किया जाता है कि जैसे जंग हो या किसी प्रकार की कोई भी गंदगी हो तो उसको साफ करने के लिए हमको फ्लक्स काम आता है। ठीक है, फ्लक्स डालता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि ऑक्साइड हट जाता है, मतलब, और ज्वाइंट साफ हो जाता है। किसी प्रकार का जंग हो या गंदगी हो तो वो सब साफ हो जाती है फ्लक्स के माध्यम से। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं फ्लक्स के प्रकार। ठीक है, रोजिन फ्लक्स होता है, रेजिन फ्लक्स का होता है ये इलेक्ट्रॉनिक के काम आता है। ठीक है, एसिड फ्लक्स होता है जिंक क्लोराइड। ठीक है, जो भारी धातुओं में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भारी धातुओं में जंग ज़्यादा होता है तो उसको जो एसिड से साफ किया जाता है। ठीक है, और पेस्ट फ्लक्स, मिश्रित फ्लक्स जो होता है वायर जॉइंट के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग से पहले ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है। मतलब सोल्डरिंग कैसे करें, किस तरीके से करें, उसकी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसमें सही तापमान नियंत्रण करना है, कितने टेम्परेचर में हमको कौन सा सोल्डर करना है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमको जानकारी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सॉफ्ट जॉइंट बनाना है। जॉइंट कैसा बनना चाहिए, साफ बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होता है कि सांप अगर नहीं बनेगा तो उसमें कुछ लीकेज हो जाएगा तो हमारा जॉइंट सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो ओवर हीट से बचाओ। अगर हमको पता है कि ये टेम्परेचर में इसको हमको जोड़ना है इस धातु को, तो उससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर देंगे तो ओवर हीट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और सेफ्टी ज्ञान। ठीक है, सेफ्टी भी ज़रूरी है। ठीक है, खुद की सेफ्टी और जो वस्तु को हम ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी भी सेफ्टी के लिए। ठीक है, और बहुत भारी ज्वाइंट लगाने के लिए हमको क्या करना है, ब्लो लैंप के काम में आया जाता है। ठीक है, क्या ब्लो लैंप काम पे लाया जाता है। जैसे केबल को जोड़ना है, केबल जोड़ने के लिए हमको जो है ब्लो लैंप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं वायर जॉइंट। ठीक है, वायर को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, पिलर जॉइंट। पिलर जॉइंट खम्भे जैसे झुकाव, खम्भे में जैसे घुमाव और मजबूत यांत्रिक जोड़ के लिए किया जाता है। खम्भे में जहाँ घुमाव हो वहाँ पे पिलर जॉइंट उपयोग किया जाता है। ठीक है, रैटलेट जॉइंट घरों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ब्रिटानिया जॉइंट ओवरहेड लाइन में। ठीक है, ट्विस्टेड जॉइंट अस्थाई जोड़ है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये जॉइंट पूछा जाता है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन सा जॉइंट कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम वायर जॉइंट कहाँ होता है, ऑक्साइड जल्दी बनता है, विशेष फ्लेक्स जरूरी एल्युमिनियम सोल्डर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग के तरीके से इसको जो है किया जाता है जॉइंट। अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग के टूल्स क्या क्या है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन जो 25 वाट से लेके 60 वाट तक का प्रयोग किया जाता है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक काम के लिए। ठीक है, और ब्लो लैंप केरोसिन आधारित है, फील्ड एवं भारी काम के लिए किया जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग वायर जो होता है रोल के रूप में फ्लक्स कोर सोल्डर। ठीक है,
सोल्डरिंग वायर क्या होता है, रोल के रूप में होता है, और फ्लक्स कोर शोल्डर होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद में देखते हैं फ्यूज। फ्यूज से संबंधित जानकारी इसके बाद में हम देखते हैं कि फ्यूज क्या होता है। परिभाषा क्या है, फ्यूज एक सुरक्षा यंत्र है जो अधिक करंट आने पर पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है, ठीक है। ये फ्यूज की परिभाषा हो गई, ठीक है। अगले क्रम में हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, ठीक है। फ्यूज का सिद्धांत, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये किस में काम करता है, ऊष्मा के प्रभाव में, ठीक है, क्योंकि गलनांक जो है अपना कम होता है इसका, क्योंकि जब भी कभी किसी प्रकार से हीटिंग होती है फ्यूज में, मतलब घरेलू वायु में किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किट होती है, तो ये जो है क्या होता है, सर्किट तोड़ देता है। तो किस पे होता है ये, हीटिंग इफेक्ट पर, ठीक है। फ्यूज वायर का गुण क्या है, कम गलनांक होना चाहिए, क्योंकि मतलब थोड़ी सी भी हीटिंग आए तो ये क्या करे, सर्किट तोड़ दे। अधिक प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, मतलब इस सर्किट में अगर करंट ओवर करंट हो तो क्या होगा, तो उसको जो है, जो अधिक प्रतिरोध होने के कारण क्या होगा कि सर्किट जो है अपना बंद हो जाएगा, ठीक है। समान मोटाई होना चाहिए, ठीक है। सामग्री टिन और सीसा, ये क्या होती हैं, फ्यूज तार की, ठीक है, फ्यूज वायर की जो हो, मतलब टिन और सीसा से बनाया जाता है, ठीक है। ये मिश्र धातु होती है, ठीक है। फ्यूज के प्रकार कौन कौन से हैं, रिवायरेबल फ्यूज है, घरेलू और सस्ता होता है रिवायरेबल फ्यूज, मतलब ऐसा फ्यूज जो बार बार उपयोग किया जा सके, रिवायरेबल फ्यूज कहलाता है, ठीक है। ये कम सुरक्षित, सस्ता होता है, कम सुरक्षित है। कार्ट्रिज फ्यूज कांच सिरेमिक का होता है, फैक्ट्री में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जी एक बात ध्यान रखना कि कम सुरक्षित इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जिनको इसका ज्ञान नहीं होता है तो मोटे तार बांध देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो है जिस कैपेसिटी में फॉल्ट आने पर अगर फ्यूज उड़ना चाहिए वो नहीं उड़ पाता है, ये अज्ञानता के कारण। तो उससे क्या होता है कि वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, इसलिए ये कम सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। कार्ट्रिज फ्यूज कांच सिरेमिक का बना होता है, फैक्ट्री में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। बहुत अधिक फॉल्ट आने पर जो क्या बोलते हैं, सहन के इंडस्ट्रियल बहुत अधिक फॉल्ट करंट सहन कर सकता है, ठीक है। किटकैट फ्यूज क्या होता है, घरेलू वितरण और रिवायरेबल फ्यूज, है ना। ये किटकैट फ्यूज क्या होता है, सबसे पहले एक और बता रहा हूँ मैं, शायद इसकी जानकारी मैंने आगे नहीं दिया हूँ। MCB, इसका फुल फॉर्म होता है मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मिनीएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। MCB ये सबसे सुरक्षित युक्ति मानी जाती है, क्योंकि ये जो है ना, किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो ये तुरंत सुधर भी जाता है, क्योंकि फॉल्ट आने की स्थिति में ये सर्किट जो है सप्लाई से बंद कर देता है, ठीक है, और MCB बंद हो जाती है, ठीक है। और फॉल्ट चेक करने के बाद में हम इसको जो है MCB को पुनः उठाएंगे तो सप्लाई फिर से चालू हो जाएगी, ठीक है। तो MCB की ये जानकारी भी ध्यान रखें, ठीक है। किटकैट फ्यूज क्या होते हैं, जिसमें कटआउट बोलते हैं अपने देसी भाषा में, इसे फिर से तार लगाने वाला फ्यूज भी कहते हैं। ये चीनी मिट्टी के बने होते हैं, इसको बदलना आसान होता है, इसको जो है चालू लाइन में भी बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको मतलब कटआउट निकाल के उसमें तार बांध के फिर से लगा सकते हैं, ठीक है। ये करना संभव नहीं है, पर कभी कभी ये आंसर पूछता है क्वेश्चन कि क्या चालू लाइन में किटकैट फ्यूज को बदल सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा हाँ, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ये क्या होता है, अधिक करंट को नियंत्रित करने वाला और कार्ट्रिज फ्यूज की से मिलते जुलते हैं। यह अगर सप्लाई नॉर्मल में फॉल्ट आता है तो क्या होता है कि कुछ देर तक जो है ये अपना सप्लाई तोड़ता नहीं है, मतलब फ्यूज उड़ता नहीं है, ठीक है। कुछ समय इंतजार करता है, अगर ऑटोमेटिक किसी प्रकार का फॉल्ट हो, नॉर्मल फॉल्ट हो और सुधर जाए, जब तक ये क्या करता है, वेट करता है। उसके बाद में अगर फॉल्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा समय तक के लिए होता है, तो ये क्या करता है, फ्यूज़ उड़ा देता है। ये क्या होता है, HRC फ्यूज। अब होता है कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है, कार्ट्रिज फ्यूज है, ठीक है, कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है। कार्ट्रिज फ्यूज क्या है, ये बंद प्रकार का होता है, इसमें एक साइड में कागज़ लगा होता है, ठीक है। फॉल्ट की स्थिति में क्या होता है, ये कागज़ फट जाता है, ठीक है। एक कागज़ बना होता है, ठीक है, इसके अंदर कागज़ भरा होता है, कागज़ क्या होता है कि फॉल्ट होता है तो कागज़ फट जाता है, ठीक है। और
डी प्रकार के कार्ट्रिज फ्यूज बड़ी बड़ी मशीनों जैसे वर्टिकल ड्रिल मशीन आदि में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम फ्यूज क्यों उड़ता है। ठीक है, फ्यूज क्यों उड़ता है, ओवरलोड होगा तब, शॉर्ट सर्किट होगा तब, गलत रेटिंग होगी तब। ये मेन 3 प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें फ्यूज हमारा उड़ता है। ठीक है, निष्कर्ष और पॉइंट। सोल्डरिंग स्थाई कम प्रतिरोध ज्वाइंट के लिए। ठीक है, प्लग्स बिना सोल्डरिंग के बेकार है। ठीक है, HRC फ्यूज से संबंधित सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित है HRC। MCB आधुनिक सुरक्षा उपकरण है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं HRC फ्यूज और रिवायरेबल फ्यूज की विशेषताएं, आपस में इसमें क्या संबंध होता है। ठीक है, विशेषता क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से HRC फ्यूज अधिक सुरक्षित है, रिवायरेबल कम सुरक्षित है। करंट क्षमता बहुत अधिक उसकी होती है, इसमें कम होती है। रख रखाव इसमें ज़रूरत नहीं होती, इसमें बार बार रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है, बार बार फ्यूज़ देखना पड़ता है, फ्यूज़ टूटा कि नहीं टूटा है, अगर फ्यूज़ टूटा है तो उसको बदलेंगे। तो इसमें क्या है, देखभाल की रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। कीमत जो है इसकी महंगी होती है, ये सस्ते होते हैं। ठीक है, ये 100-150 रुपया में मिल जाते हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है, एक 50-60 रुपये में भी मिल जाते हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम कि फ्यूज यूनिट और MCB। ठीक है, इनके संबंध देखते हैं हम। ऑपरेशन, ये पिघल जाता है, फ्यूज कैसा है, पिघलता है। और MCB क्या होती है, ट्रिप होती है। मतलब किस प्रकार से काम करता है, ऑपरेशन का मतलब वो बोला गया है। ठीक है, रीसेट, इसे फ्यूज को रीसेट नहीं किया जा सकता, इसे रीसेट किया जा सकता है। ठीक है, इसको बदलना पड़ता है, रीसेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, गति इसकी धीमी होती है, ये तेज़ होती है। मतलब ये फ्यूज जो उड़ने की जो है, कभी कभी क्या होता है कि वायरिंग जलने के बाद फ्यूज उड़ता है, ऐसी परिस्थिति आती क्योंकि गलत अनुभव और गलत तरीके से तार को जोड़ने की स्थिति में इस तरीके से काम होता है। ठीक है, और MCB थोड़ा बहुत भी फॉल्ट आया तो ये क्या होती है, ट्रिप हो जाती है। आधुनिक उपयोग, ये बहुत कम हो गया है। ठीक है, ये फ्यूज ज़्यादातर देखने को अब नहीं मिलते हैं और MCB हर जगह मिलती है। ठीक है, अब अगले क्रम में देखते हैं कि धातु और उनके गलनांक, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, हम पढ़कर नहीं जाते हैं और परीक्षा में ये चीज़ें पूछ लेता है, इससे हमारा क्या है, स्कोर नहीं बन पाता है। तो ये हर चीज़ें मैं इसमें ऐड करके लाया हूँ और मेरे को लगता है कि शायद ही धातु, गलनांक, सोल्डरिंग और फ्यूज के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा परीक्षा में। ठीक है, बस अर्थ है कि आपको ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लगभग मैं 50 क्वेश्चन जो है सोल्डरिंग और प्लस फ्यूज के मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, धातु देखते हैं, टिन क्या होता है, इसका गलनांक होता है 232 सेंटीग्रेड। सीसा होता है 327। एल्युमिनियम होता है 660। कॉपर होता है 1083। सिल्वर होता है 961। ठीक है, आयरन होता है 1538। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपकी जानकारी में कोई कर रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।